मालिक बनने की इच्छा किसकी नहीं होती, हर कोई मालिक बनना चाहता है, हर कोई बॉस बनना चाहता है और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करना चाहता है। यदि मतलब जब इच्छा करेगी तब काम करेंगे, अपने अनुसार काम करें, तो उसको कहते हैं फ्रीलांस। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे स्टार्टअप करना है, फिर भी आप रिस्क ले रहे हैं, तो मैं रिस्क को और भी ज्यादा डरावना बनाता हूं आपके लिए। क्यों? क्योंकि 95% स्टार्टअप ऐसे हैं जो कि भारत में फेल हो जाते हैं। 95% ऑफ द स्टार्टअप गोइंग टू बी फेल इन सम ऑफ डेज, कुछ ही दिनों में फेल हो जाते हैं। रीजन इज दिस, और जिसकी वजह से ज्यादातर लोग जॉब को प्रेफर करते हैं, बिजनेस को कोई प्रेफर नहीं करते। लेकिन आप गट्स दिखा रहे हैं तो मैं आपके साथ में हूं, क्योंकि बिकॉज ऑल्दो आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बड़ा बिजनेस, तो हमारा काम ही आपके बिजनेस को बड़ा बनाना। तो आज के 5 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जहां पर हम समझेंगे किस तरीके से स्टार्टअप को बड़ा बनाया जा सकता है। एक थॉट के साथ स्टार्ट करूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक हार कर ना बैठ है मंजिले मुसाफिर, थक हार कर ना बैठ ऐ मंजिले मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 की मैं बताऊं अगर आपको, जिसको कहते हैं मार्केट सेगमेंट। किसी भी बिजनेस की शुरुआत मार्केट सेगमेंट से होती है, यानी मार्केट में चल क्या रहा है, राइट? मार्केट की डिमांड क्या है, लोग आपसे डिमांड क्या कर रहे हैं, उनको जरूरत क्या है, जिसको कहते हैं टैम। अगर फॉर्मूला से समझू तो टैम, जो भी चीजें आप करने जा रहे हो, आपके दिमाग में आइडिया आ गया, अब करना है तो टैम यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप एक एडटेक स्टार्टअप यानी कि कोई आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम हो जो आप बच्चों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हो, अब मैं आपको बता दूं कि इसकी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो 28 करोड़ की, यानी पूरे भारत में 28 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि 12 से नीचे के पढ़ने वाले हैं, राइट? तो ये आपकी टोटल एड्रेसेबल मार्केट होगी। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर के चल रहे हो आप, तो आप देखो कि उस एरिया में कितने स्कूल हैं, उनकी जनसंख्या को कंक्लूड करो और जोड़ो कि लगभग 10,000, 12,000, 3,000, 4,000, 10,000, जो भी आपकी निश निकल के आ रहा है, पूरा नंबर निकल के आ रहा है, ये आपकी टैम होगी, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। आपको पता लगे कि इतने टोटल कस्टमर हैं। आइए पॉइंट नंबर 2 की मैं बता दूं आपको, व्हाट इज कोर ऑफ योर बिजनेस। आपके बिजनेस का जो कोर है, एक्चुअली में आप कर क्या रहे हो, आपको तो पता है कि आप एक स्टार्टअप हो जो आप बच्चों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हो उनकी स्टडी को फॉरवर्ड करने के लिए, राइट? पहला, आपको लोग क्यों खरीदेंगे और आपका जो दूसरा, लोग आपको पसंद क्यों करेंगे, ये दो चीजें। लोग आपको क्यों खरीदेंगे, लोग आपको पसंद क्यों करेंगे। आपके बिजनेस का कोर क्या है? आपके बिजनेस का कोर ये होगा कि आप टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, आपको 24/7 आपको एक्सेस किया जा सकता है और कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम पर 24/7 कस्टमर सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको एक रीजन देना पड़ेगा। तो पहला चीज आपने समझ लिया कि मार्केट की डिमांड क्या है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, इसको कहते हैं टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, जो कि आपके एरिया की 10,000 बच्चे हैं, ठीक है? और उसके बाद आपको लोग क्यों खरीदेंगे, क्योंकि आप एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है जो कि उनको घर बैठे बैठे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको घर बैठे बैठे ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको घर बैठे बैठे नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? पॉइंट नंबर 3 है आपका कस्टमर डीएमयू। अब ये कस्टमर डीएमयू क्या है? डिसीजन मेकिंग यूनिट, डिसीजन मेकिंग यूनिट। अब देखिए कस्टमर आपका जो है वो एक बच्चा है, राइट? लेकिन उसका डिसीजन वो बच्चा नहीं लेता है, बच्चे का पेरेंट्स लेते हैं। तो यानी आपको टारगेट किसको करना है? आपने कस्टमर के पेरेंट्स को टारगेट करना है, जो उसके लिए डिसीजन लेता है, जो पैसे उसके लिए गिने, राइट? जैसे कि अब बच्चे पैसे थोड़ी पे करेगा, पैसा तो उसका पेरेंट करेगा, राइट? तो पेरेंट्स आपके एक टारगेट ऑडियंस, आपको टारगेट किसको करना? आपके पेरेंट्स को। फाइनली अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे, जिसको पॉइंट नंबर 4 हम कहते हैं, जिसको कहते हैं फॉलो अप, राइट? फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब ये होता है कि जो आपके कस्टमर हैं या नहीं है, यानी जो आपके कनेक्ट में आ चुके हैं, आप उसको कंटिन्यूअसली अपना टच बना करके रखो, उनसे मिलते जुलते रहो, उनको फोन कॉल पे, उनको व्हाट्सएप पे, उनको जीमेल पे, उनको फेसबुक पे, उनकी किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया चैनल पर उनको डायरेक्टली टच करते रहो कि नहीं आप यहाँ पर अवेलेबल हो, आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूअसली उनको फॉलो अप में लेना रहेगा। देखिए फॉलो अप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखिए जो भी कंपनी आपके क्रेडिट कार्ड की हो, डेबिट कार्ड की हो, या फिर किसी कोई बैंक हो, एडटेक स्टार्टअप हो, कोई भी हो, जो हमेशा आपको टच करते रहेंगे, हमेशा आपको मैसेज भेजते रहेंगे, आपको हमेशा याद करते रहेंगे, आपको बर्थडे विश करते रहेंगे, आपको दिवाली ऑफर देते रहेंगे, तो मतलब वो हमेशा आपको क्या करते हैं? फॉलो अप करते हैं। तो ये चीजें आपको भी एड्रेस करनी है कि हाँ इस तरीके से हम भी कर सकते हैं। और अपने कस्टमर का डेटा रखना है, हमेशा आपके पास अपने कस्टमर का डेटा रखना है, कंटिन्यूअस उसको आपको अपग्रेड करते रहना, उनको फॉलो अप में टच में बना करके। तो 5वां पॉइंट हमारा हाउ टू सर्व देम। ये देखिए मैं बड़ा जेन्युइन तरीके से क्वेश्चन करता हूं सर, जो मेरे अंदर सवाल उठ करके आते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं कि आप उनको सर्विस कैसे दोगे, मतलब एक प्रोसेस बनाओ कि अच्छा हाँ अगर मेरा कस्टमर आता है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसको ये चीजें दिखाऊंगा, फिर इस तरीके से करूंगा, फिर ये चीजें करूंगा, राइट? तो आपको एक कस्टमर पर्सोना तैयार करना होगा। बेसिकली मैं आपको कस्टमर का पर्सोना है, यानी कस्टमर हमारा ऐसा है तो हम इसको इस तरीके से सर्व करेंगे। अब बच्चे को कस्टम प्रोडक्ट पसंद आ गया, अब कस्टमर जब पेरेंट्स हमारे पास आता है तो हम उसको पहले अपने इन डेमो वर्जन को दिखाएंगे
फिर उसके बाद हम उसको कुछ स्कीम्स को बताएंगे कि सर आप इस तरीके से ये सारी चीजें कर सकते हो। फिर उसके बाद हम उसको कहेंगे सर आप इनको इनेबल कर सकते हो विद ईएमआई के साथ में, पैसे नहीं है आपके पास में तो हम आपका सपोर्ट करते हैं, हम आपको फंड प्रोवाइड करते हैं, सर आपके बच्चे का फ्यूचर है। हम इस तरीके के सारी चीजों के जो क्वेश्चनात हैं, जो आने वाले प्रॉब्लम्स है, आप उसको पहले ही सॉल्व करके रख लो, तो यहाँ पर आपकी सर्विस भी क्लियर हो गई। अब देखिए जब आप सर्विस देना स्टार्ट कर दिए तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो फाइनली ये पांचों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हमारे 200 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, तो इसके लिए मैं आपको और अपने आप को खुद को बधाई देता हूं और मैं मेहनत करूंगा और अच्छे तरीके से। जब मैं देखिए मैं एक चीज को समझता हूं, जब अच्छे कंटेंट दूंगा तो आप जरूर पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।